जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम स्लिप डिस्क के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द बना हुआ है, डिस्क आपकी प्रोलैप्स कर गई है, डिस्क आपकी जो है बल्ज कर गई है और आपका हर्निएशन हो रहा है डिस्क में, आपकी नस अगर दब रही है, अगर आपको डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि नस दब रही है जिसकी वजह से आपको कमर दर्द हो रहा है या नमनेस या झुनझुनी हो रही है और चला नहीं जा रहा है, चाहे पैरों में दर्द है, चाहे आपको शोल्डर में इस तरह की प्रॉब्लम है और हाथों में झुनझुनी नमनेस हो रहे हैं, यानी आपकी डिस्क प्रोलैप्स कहीं पे भी हो रही है, स्पेशली LF के यहाँ पर आपको हो रही है, L1 से L5 के बीच में आपको प्रॉब्लम हो रही है, S1 के यहाँ पे आपको हर्निएशन हो रहा है, डिस्क प्रोलैप्स कर गई है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं और कैसे ऑपरेशन से बच सकते हैं, कैसे आप अपने दर्द को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में क्योरेबल है, ऑपरेशन इसका कोई इलाज नहीं है, उसका फुल ट्रीटमेंट नहीं है। होम्योपैथी से आप इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या सिम्टम आते हैं तो आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका जो पेन है वो कम से कम हो और आपका जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो, इन्हीं सब बारों में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर है कि आप अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है आपको इसी तरह मिलते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड, होम्योपैथी मेडिसिन, होम रेमेडीज, डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम कि स्लिप डिस्क आखिर है क्या। इस स्लिप डिस्क का आखिर है क्या, ये पता करने के लिए आपको पहला नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किस तरह से होती है और कैसे इसमें डीजनरेशन होता है, कैसे इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नस दब रही है, और वो नस कैसे दबती है। तो क्या होता है कि जो हमारी वर्टिब्रा है इसके अंदर वर्टिब्रास होती है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है उसमें छोटे छोटे वर्टिब्रास होते हैं जिसके बीच में डिस्क पाई जाती है। और ये डिस्क सारे ही जो आपके वर्टिब्रा होते हैं उनके बीच में पाई जाती है। अगर सर्वाइकल रीजन में आपकी कहीं डिस्क प्रोलैप्स कर रही है या डिस्क अपनी जगह से हिल गई तो उसको सर्वाइकल रीजन का बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी डिस्क प्रोलैप्स कर रही है। इसके 4 पार्ट होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको आप कॉसेक्स बोलते हैं। इस कॉलम के ऊपर का जो एरिया होता है C1 से C7 के C1 से C1 तक, वहां पे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसका नाम ले लेते हैं कि यहाँ पर आपका डिस्क प्रोलैप्स कर रहा है, यहाँ पे आपकी डिस्क की बल्जिंग हो रही है। और अगर थोरेसिक रीजन में होगी तो वहां बोल देंगे। जो मोस्ट कॉमनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और जो बहुत ज्यादा सुनाई देता है वो है L1 से L5 के बीच में। ये जो वर्टिब्रास होती है इनके बीच में जो वर्टिब्रल डिस्क होती है, जो बीच में एक गद्दी नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है आपकी बॉडी में। और नॉर्मली ये आपको जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसका बहुत स्लाइट जो मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ट्रॉमा हो जाता है या इंजरी हो जाती है या कोई झटका सा लग जाता है जिसको हम जार बोलते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये अपनी जगह से हिल जाती है, ये आगे भी जा सकती है, पीछे की तरफ भी जा सकती है, और जब ये हिल जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, तो एक बल्ज जैसा दिखाई देता है, बल्ज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम हर्निएशन बोलते हैं। और जो अंदर की तरफ वर्टिब्रा कॉलम होता है उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, पतली सी एक नस जो होती है, उसके ऊपर ये प्रेशर मारने लगती है। और जब ये प्रेशर मारती है तो वो दबने लगती है कहीं ना कहीं, और आपको ये बोल दिया जाता है कि आपकी जो नस है ये दब रही है जिसकी वजह से ये सिम्टम आ रहे हैं। अब अगर हम लक्षणों की बात करें तो कब कैसे लक्षण दिखाई देंगे ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर की तरफ सर्वाइकल रीजन, ये वाला जो पार्ट होता है C1 से C7 के बीच में, यहाँ पे अगर होगा तो आपको जो लक्षण आएंगे वो ज्यादातर शोल्डर से हाथों में जाते हुए महसूस होंगे। नम्बनेस जो आएगी, झुनझुनी जो होगी वो आपको हाथों में ज्यादा होगी। यही अगर आपको L1 से L5 के बीच में होता है तो पहले तो आपको बहुत बैक पेन होगा, अधिकतर ये सीवियर भी होता है और कभी कभी डल भी होता है। स्टार्टिंग में डल होता है, सुई चुभने जैसा दर्द होता है और धीरे धीरे ये सीवियर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो L1 से L5 का रीजन है नीचे की तरफ आता है आपका बैक का। तो सारे जो लक्षण होते हैं वो बैक में होते हैं और फिर वो आपके पैरों में जाते हैं। जो सियाटिका की प्रॉब्लम होती है कि एक पैर में हो रही है, एक हिप से लेकर टो तक आपकी कोई नस दब रही है, वहां उसके सारे आपको पेन हो रहा है, हिप से लेकर टो तक पेन जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है।
क्योंकि जो ये नीचे का जो पार्ट है L1 से L5 का, इसकी जो नर्व सप्लाई है ये पैरों में होती है। किसी किसी को एक पैर में प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को दोनों पैरों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हम बात करें कि स्लिप डिस्क सिर्फ कमर दर्द नहीं होकर आपके पैरों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मैं sciatica पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी काफी कुछ बाकी है, क्योंकि जो स्लिप डिस्क है उसके सीमित सिम्टम नहीं है, बहुत ज्यादा सिम्टम है। किसी का सिर्फ बैक पेन होता है और किसी को पैरों में भी तकलीफ होती है। लेकिन ये बात खास है कि शुरुआत में आपको बैक पेन हो सकता है, सिर्फ बैक में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पर धीरे धीरे ये पैरों में भी रेडिएट करती है अगर आप इसको ठीक नहीं करवाते हैं तो। और अगर आप इसको लापरवाही बरतते हैं तो ये चीज जो है धीरे धीरे बढ़ती है। तो लापरवाही नहीं बरतनी है। सबसे मेन चीज जो है, आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको कुछ टिप्स जरूर फॉलो करने चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, तभी आप इसका जो पूरा लाभ है ले पाएंगे मेडिसिन का, और आपको जो ये प्रॉब्लम है जल्दी क्योर होगी और वापस नहीं होगी। सबसे पहले तो जो पोस्चर है वो बिल्कुल आपको राइट मेंटेन करना है, और अगर आपको प्रॉब्लम हो चुकी है तो पोस्चर मेंटेन करने के साथ साथ आपको साथ में हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, जॉगिंग वगैरह नहीं करनी है। एक्सरसाइज करनी है लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना आपको कोई भी एक्सरसाइज अपने मन से नहीं करनी है, विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो जो भी आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है, जो भी गाइडेंस दिया है, वो सारे फॉलो करने हैं, रेस्ट पूरा लेना है, कुशन आपको जरूर अपने साथ यूज करना है, बहुत हार्ड सरफेस पे आपको नहीं बैठना है। इसके अलावा जो नर्व टॉनिक्स हैं वो आपको जरूर लेने हैं, जो चीजें नर्व्स को हेल्प करती है वो सारी चीजें आपको लेनी है। स्पेशली बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब आपका अपर पार्ट इन्वॉल्व होता है नसों का, तब आपको हेडेक जैसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। अगर आपकी बॉडी में एक जगह कहीं डिस्क बल्ज हो रहा है, कहीं एक जगह स्लिप डिस्क हो रहा है, तो ये आपको इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कहीं कहीं जो हड्डियां हैं, हड्डियों के जोड़ है, उनमें और कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में हड्डियां बढ़ रही है या सूजन आ रही है, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा है स्लिप डिस्क के केस में कहीं ना कहीं बॉडी में सूजन भी दिखाई देती है, तो आपको डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो चीजें सूजन बढ़ाती है वो चीजें आपको नहीं खानी। तो अब बात करते हैं क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं अगर स्लिप डिस्क की आपको प्रॉब्लम है, आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो पेन है, चुभने जैसा दर्द हो सकता है, आपको डल पेन हो सकता है, बहुत सीवियर पेन हो सकता है, किन्हीं पर्सन को चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है, इवन उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्क की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क आपका कितना हुआ है, उसकी सीवियरिटी क्या है, और कहाँ कितने नर्व का कंप्रेशन है। जितना ज्यादा नर्व का कंप्रेशन होता है उतने ज्यादा आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झुनझुनी और नमनेस जो है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस पार्ट में आपकी जो नस है वो दब रही है। अपर पार्ट में हो रही है तो आपकी जो झुनझुनी और नमनेस की फीलिंग है वो अपर लिम्स में होगी, और लोअर पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया L1 से L5 के बीच में अगर आपको हो रहा है तो पैरों में ज्यादा होगी और बैक में आपको सीवियर पेन होगा। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है स्लिप डिस्क के केस में। स्लिप डिस्क की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, फील हो रहा है, आपको बैक में पेन हो रहा है, चुभने जैसा दर्द हो रहा है स्पेशली, उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आपको जरूर जांच करानी चाहिए, क्योंकि जांचों में आपको पता चल जाता है कि आपका डिस्क बल्ज किस एरिया में है और कितना है। MRI और एक्सरे के थ्रू आप इसको अच्छे से पता लगा सकते हैं। MRI बिल्कुल अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे आपको पूरा पता चल जाता है कि कहाँ कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। पेरिस क्वाड्रिफोलिया 200 पोटेंसी में बहुत यूजफुल है उस कंडीशन में जब आपका जो डिस्क प्रोलैप्स है या स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम हो रही है वो आपको स्पेशली सर्वाइकल रीजन में ऊपर की तरफ है, और आपका जो स्टिफनेस या जकड़न जो हो रहा है आपको हाथों में हो रहा है, नमनेस और सुनपन की आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा मूवमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है अपर पार्ट में स्पेशली, 2-2 बूंद करके आप दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं, सुबह शाम करके। मेडिसिन आपको काफी राहत देगी। हालांकि जो सबसे अच्छी मेडिसिन है स्लिप डिस्क की वो मेडिसिन है आर्निका 200। आपके वर्टिबल कॉलम के कहीं भी किसी भी एरिया में अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी आपको पेन महसूस हो रहा है और लग रहा है कि हाँ झुनझुनी नमनेस इस तरह की फीलिंग हो रही है, और पेन इतना सीवियर है कि जैसे किसी ने मारा हो, पीटा हुआ, कुचला हुआ सा दर्द हो रहा है, उठने बैठने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है,
तो अर्निका 200 पोटेंसी में आप इसको ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। न केवल ये आपको दर्द में राहत देगी, बल्कि अधिकतर जो केस मैंने स्लिप डिस्क के जो अच्छे किए हैं, सही किए हैं, उसके अंदर मैंने अर्निका 200 लगभग हर केस में यूज ही की, क्योंकि ये एज ए पेन किलर काम करती है और इंस्टेंट रिलीफ देती है पेशेंट को। और काफी सारे केसेस तो इसी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका रिपीटेशन पोटेंसी आपको सिलेक्ट करनी बहुत जरूरी है। आप कैसी प्रॉब्लम से, आपको कैसे सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग आप इस मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है एस्कुलस हिप। 30 पोटेंसी में आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको उठने बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है और चुभने जैसा दर्द हो रहा है, साथ में बैक पेन आपका इतना सीवियर है कि आपको हिलने डुलने की भी इच्छा नहीं हो रही है और साथ में आपको पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। एस्कुलस हिप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं और अपनी तकलीफ को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरुदंड का क्षय हो रहा है, यानी कि वर्टिब्रा जो हो रही है वो क्षय होती जा रही है, उसका कहीं ना कहीं आपको लग रहा है डिस्ट्रक्शन हो रहा है आपकी हड्डियों में, और भी काफी सारी प्रॉब्लम है, तो साइलिशिया 6x पोटेंसी में आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं और अपनी इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन आती है जब आपका क्षय हो रहा है मेरुदंड का, यानी कि आपकी वर्टिबल कॉलम जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रही है, बोन्स आपकी जो डिस्ट्रक्ट हो रही है, कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी है, साथ में आपकी हड्डियां भी बढ़ रही है। कहीं भी बॉडी में आपका ऐसा आपने एक्सरे करवाया है, कहीं पे भी आपने जांच करवाई और आपको बताया गया कि आपकी हड्डियां भी बढ़ रही है और वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो रही है, तो हेक्ला लावा 6x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं और इस तरह की समस्या को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकिलिया फ्रॉड 200 भी बहुत अच्छी मेडिसिन है उस कंडीशन में जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है, आपने बहुत सारी कैल्शियम की टेबलेट्स खाई हैं, उसके बाद भी बार बार आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है, आपकी हड्डियां कड़क पड़ गई है। इवन हड्डियां कड़क पड़ जाने के कारण आपको बार बार फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं और एक कठोर स्टिफनेस सी आपकी बॉडी में बनी रहती है, जैसे पत्थर जैसा सेंसेशन, सूजन जो है वो पत्थर जैसी, जैसे पैर आपके पत्थर हो गए, बैक आपकी पत्थर हो गई, अगर इस तरह का सेंसेशन है तो 2-2 बूंद करके आप कैलकिलिया फ्लॉड 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम करके। आपकी जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। एक कंडीशन आती है जब आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, आपको बहुत सीवियर पेन रहता है, उसकी वजह से आपको जीने की इच्छा सी खत्म हो गई है, जीने की इच्छा नहीं होती है, सुसाइड करने की इच्छा होती है, और साथ में आपका जो स्लिप डिस्क का पेन है, वो आपका जो दर्द है वो आपके हर जोड़ में घुस गया, आपकी बॉडी के सारे ही जोड़ दुखते हैं और स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम है। इवन अगर आप बेड रिडन भी हैं, आपको जो उठना बैठना है वो भी आपके लिए मुश्किल है, आप कोई काम भी नहीं कर सकते हैं और बेड रिडन हो गए हैं पूरी तरह से, और इस तरह के सिम्टम है, इस तरह की फीलिंग है, सारे जोड़ों में दर्द है, स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम है, तो ऑरम मैट 200 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद करके दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम करके। आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इसी मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। एक छोटा सा टिप है जो आप फॉलो कर सकते हैं जब बहुत सीवियर पेन होता है, हालांकि सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से इसमें भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, लेकिन फिर भी जैसे आप गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक और फिटकरी डाल के उसमें टॉवेल डुबा के अपने जिस एरिया में पेन हो रहा है उस पर अगर आप थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो न केवल आपको पेन में ईज मिलता है, पेन में रिलीफ मिलता है, बल्कि अगर आपकी सूजन आई हुई है तो सूजन भी काफी हद तक कम हो जाती है। तो यही सब कुछ था स्लिप डिस्क के बारे में। शियाटिका से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, यानी कि आपको पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्लिप डिस्क के साथ, तो आप मेरा शियाटिका वाला जो वीडियो है वो जरूर देखें, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो दोनों ही चीजें क्योरेबल है और इसको ठीक किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप मुझे ये जरूर बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।